नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चुनाव से पहले आईएएस श्रेणी के कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 8 जिलों के डीसी बदले गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विभागों के डायरेक्टर भी ट्रांसफर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें चुनाव से पहले आईएएस श्रेणी के कई अधिकारी बदले गए हैं। 8 जिलों के उपायुक्तों का तबादला हुआ है। इसके अलावा विभागों के डायरेक्टर भी ट्रांसफर किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां चुनाव से पहले आईएएस श्रेणी के कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए बड़ा आईएएस काडर के जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं। बड़ी संख्या में लगभग 19 के करीब जो आईएएस अधिकारी है उनको जो है ट्रांसफर किया गया है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 8 जो जिले हैं उनके उपायुक्त जो है वो भी बदले गए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऊना है, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर है, डीसी शिमला है, डीसी कांगड़ा है, डीसी कुल्लू है। इसके अलावा डीसी चंबा और डीसी किन्नौर इनको जो है बदला गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कमिश्नर रैंक के भी अधिकारियों को बदला गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बदले गए हैं। तो तमाम तरीके के डायरेक्टर स्तर के हों या फिर कमिश्नर लेवल के हों, अलग अलग नगर निगमों में उनको भी बदला गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार ये क्रम जारी है। इससे पहले एचएस काडर के भी अधिकारी बदले गए थे। उससे पहले पिछले कल ही तहसीलदार और इसके अलावा नायब तहसीलदार भी एक बड़ी संख्या में करीब 40 के आसपास, क्योंकि अलग अलग इसमें शिमला डिवीजन, मंडी डिवीजन और कांगड़ा डिवीजन के जो है अलग अलग डिवीजन के जो अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं और तहसीलदार हैं, इनको भी बदला गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल का जो क्रम है वो चलता आ रहा है। इसमें सबसे पहले आईएएस आईपीएस से भी शुरुआत हुई थी, इसमें एसपी भी बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे छोटे लेवल के अधिकारी हों, एचएस काडर के हों, तहसीलदार काडर के स्तर के हों और इसके अलावा फिर आईएएस काडर के हों, तो तमाम तरीके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तबादले और उनमें जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले जो इस तरह का फेरबदल है ये किसी न किसी तरीके से निश्चित था, होना तय था। तो उसी की यहाँ पर जो है एक तरफ से उसी की यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि और ये जो बड़े स्तर पर तबादले देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और ऐसे में जहां 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 8 जिलों के डीसी के भी तबादले हुए हैं। चुनाव से पहले आईएएस श्रेणी के कई अधिकारी बदले गए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आज पेश होगा केंद्रीय अंतरिम बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज केंद्रीय अंतरिम बजट पेश होना है। 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ऐसे में बजट से पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। केंद्रीय बजट जो है वो इस बार पेश किया जाना है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस बार बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन क्या
देश भर की राय है, किस तरह से ये बजट रहने वाला है, क्या इसके अंदर लोगों की उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए बहुत से लोग हैं। लेकिन उससे पहले बताना ये जरूरी है कि ये वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, यानी आम चुनाव इस बार होने हैं, उससे ठीक पहले जो ये आखिरी बजट सरकार का होता है ये वोट ऑन अकाउंट में होता है। इसमें बहुत सी चीजें नई रहती हैं, लेकिन फिर भी लोगों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से बागवान हैं, किसान हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन, आप ये बताइए किस तरह का ये बजट एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि आम चुनाव है इस बार, क्या लोगों की उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, जैसे कि कोविड टाइम से बाद से अर्थव्यवस्था सारी ही चौपट हो चुकी है। बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस है वो डाउन स्विंग है, उसका अप स्विंग नहीं है। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट से कि बिजनेस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल रियायत भी दे और कुछ इंसेंटिव मिले हमारे। जैसे कोविड के बाद से अभी तक हमारा बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि बिजनेस जो सेक्टर है उसकी ओर सोचे गवर्नमेंट, और उसमें हमारे लिए कुछ अच्छे इसमें पेश किए जाएं। आप पेशे से दवा विक्रेता हैं, ऐसे में क्या देखते हैं, जिस तरह से महंगाई का ये दौर है, ये कहा जाता है कि कई तरह के टैक्स जो हैं वो अलग से लगाए जा रहे हैं, क्या इस पर रियायत के लिए भी एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन सोच रहा है? आम जनता की फेवर के लिए तो ठीक होगा अगर कुछ रियायत दे देती है गवर्नमेंट, क्योंकि महंगाई इस कदर हावी हो चुकी है कि आम जनता का जीना बहुत दुभर हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे और डिमांड भी रहेगी हमारी कि वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस बार जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हमारे को दिए जाए। बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हिमाचल एक टूरिज्म स्टेट भी है, और यहाँ पर रिज पर जो है, क्योंकि ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला के इस समय हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक कारोबारी हैं जो कि फोटोग्राफी का काम करते हैं, और बेहद जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो अक्सर फोटोग्राफी करवाने इसी रिज मैदान का इस्तेमाल करते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि क्या आज के समय में जो ये बजट आ रहा है, अब केंद्रीय बजट आ रहा है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे ही अगर कारोबार के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस? देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का अभी आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से जो रहा है, इतनी आपदाएं यहाँ पर घटी है, और जो ये समय चल रहा है प्रेजेंट में, ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है, जिसका सीधा असर जो है वो टूरिज्म पर भी पड़ रहा है और बागवानों पर भी पड़ रहा है। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार कुछ एक ऐसा पैकेज या एक कुछ ऐसा बजट हिमाचल प्रदेश के लिए दे जिससे कि बागवानों की समस्या भी हल हो, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ और नए इस तरह के सोर्सेज जो है वो हिमाचल में डेवलप करे, जो बर्फ पे हमारे को आश्रित ना रहना पड़े और लोग उसको देखने के लिए इस समय में भी शिमला का और हिमाचल का रुख करे। आपसे बात करेंगे तो इसी बीच जो है कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं वो विशेष तौर पर, क्योंकि घर परिवार के लिए बहुत सी चीज़ें रहती है, बच्चों के एजुकेशन है, होम लोन है, अलग से जो है बागवान भी कई तरह की बातें कह रहे हैं। बागवान हैं आप, अपना नाम बताइए। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं कि यूनियन बजट में आज क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, किस तरह की राहत जो है वो लोग मांग रहे हैं? इसमें अगर कृषि के क्षेत्र में देखें हम हिमाचल प्रदेश को, तो हमारा कृषि और हॉर्टिकल्चर का यहाँ बहुत अच्छा काम है। तो हम चाहेंगे कि जैसे आपदा आई है और अभी भी आपदा आई है, जो बर्फ़ नहीं पड़ रही, बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ के कृषक को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि कृषि में कोई ऐसा बजट दें जिसमें कृषक अपना कुछ खाद में सब्सिडी दे दें, कोई जो कृषि यंत्र है उसमें सब्सिडी दे दें, बीजों वगैरह में सब्सिडी दे दें, ताकि कृषक को एक राहत मिले और वो अपने पालन पोषण कर सकें। और कृषि एक ऐसा है कि 70% जो हमारी जनता है वो कृषि पे ही निर्भर है, और जो बेरोजगारी भी इससे दूर होती है। अगर जैसे हमारे ये इसका दूध का काम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो दूध का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सहायता ऐसे कहीं से मिल नहीं पा रही कि अपना डायरी फार्म चलाएं, आधुनिक तकनीक से अपना डायरी फार्म। तो इसी तरह से बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है अगर सरकार इस पर ध्यान दे, खास तौर पे कृषि के क्षेत्र पे ध्यान दे। और दूसरा, जो हिमाचल में हमारे टूरिज्म पे काफ़ी सारे स्कोप है, तो टूरिज्म के लिए भी ना सेंट्रल सरकार कुछ कर पा रही, ना इतना कुछ स्टेट सरकार। अगर टूरिज्म पे भी ध्यान दे तो बेरोजगारी काफ़ी खत्म होती, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता। तो हमारा यही है, टूरिज्म और कृषि पे अगर सरकार बजट में कुछ ध्यान दे तो काफ़ी बेरोजगारी दूर होनी है। पर्यटन कारोबारी हैं, और ये पर्यटन कारोबार जो है इससे संबंधित बहुत से ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं, जो अपना कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात एजुकेशन की आती है, बेरोजगारी की बात जब आती है, तब उस समय पर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस बजट में क्या ये चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए, और इनके लिए कुछ प्रावधान की उम्मीद इस बार लोग कर रहे हैं क्या?
नहीं देखिए, जिस तरह से आपने बात की एजुकेशन की, तो ऐसा नहीं है, हिमाचल के जो एजुकेशन रेट है बहुत अच्छी है, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा रोजगार की कमी है, और ये जो एक टूरिज्म है ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है। और हिमाचल जो डिपेंड है टोटली ही टूरिज्म पे डिपेंड है, अगर एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई उद्योग इस तरह के है नहीं है, खासकर बद्दी वगैरह को छोड़ दो तो बाकी आपको पूरे हिमाचल में उद्योग कहीं भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड, जैसे कोई टैक्सी चला रहा है, एक आधी टैक्सी डाल ली, या फोटोग्राफी का, जबकि टूरिज्म के लिए बहुत सारे स्कोप्स है, जिसके लिए आपको उन स्कोप्स को डेवलप करना पड़ेगा और सरकार को उनको तैयार करना पड़ेगा, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह होगी, इस तरह के बहुत सारे इतनी सारी गतिविधियां हैं कि जिनको सरकार को एक तो प्रमोशन करना पड़ेगा। इस बार जो है बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। तो इस बार बहुत सी उम्मीदें जो है वो लोगों की है, चाहे वो हम एजुकेशन यानी शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो उसके लिए भी, उद्योगों के लिए भी, कि विशेष तौर पर उद्योग जो हैं वो पहाड़ों पर स्थापित होने चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को जरूर मिला है, लेकिन आपदा के दौर से गुजर चुके हिमाचल प्रदेश को आज दरकार है तो एक विशेष मदद की, यानी विशेष एक पैकेज की। इस बार आम चुनाव हो रहे हैं और आम चुनाव में जो वोट ऑन अकाउंट ये बजट बताया जा रहा है, जिसे अनुपूरक बजट भी कहा जाता है, क्या इसके अंदर विशेष चीज, विशेष रूप से लोगों को राहत दी जाती है, या टैक्स का एक बड़ा बोझ यहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार लोगों के सर पर रखेगी, ये देखना होगा। लेकिन दिलचस्प यही है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं देश भर की तरह मांग उनकी यही है कि अब रियायत की बात होनी चाहिए, और ये सरकार, क्योंकि अब इस बार जो है वो अब आम चुनाव जो है वो जल्द ही हो सकते हैं, उससे पहले राज्यों में भी अलग अलग अपने अपने बजट जो है वो उनके विधानसभा के सत्र के अंदर जो है वो रखे जाने हैं। तो दिलचस्प होगा और देखना यही होगा कि क्या लोगों को राहत जो है वो इस बजट में, यानी यूनियन बजट, केंद्रीय बजट में यहाँ पर मिलती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, लिहाजा सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है। तो वहीं शिमला में देर रात तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली, डलहौजी, नारकंडा के साथ साथ भरमौर, उदयपुर, केलांग और कोकसर में ताजा स्नोफॉल हुआ है। इनमें से कई जगह बर्फबारी का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। सीजन का पहला स्नोफॉल, बर्फ के दीदार के लिए पहुंच रहे पर्यटक, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे लोग, सैलानियों के पहुंचने से पहाड़ गुलजार, कारोबारियों के खिले चेहरे, बढ़ा व्यवसाय, किसानों और बागवानों में भी खुशी की लहर। ऊंचे इलाकों में सड़कें बंद, सीजन का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी। 130 सड़कें बंद, 395 ट्रांसफार्मर ठप, सूखे का 122 साल का टूटा रिकॉर्ड। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। अटल टनल पर तो बर्फ की 1 फीट मोटी परत जम चुकी है, वहीं कुफरी में 2 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। इस विंटर सीजन के दौरान हिमाचल के ज्यादातर स्थानों पर ये पहली बर्फबारी है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक कई जगह भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आज पहली बार मैंने स्नो देखा है, अभी एंजॉय कर रहे। इतना स्नो है कि कुछ बात ही अलग है, पूरा स्नो ही है। लगातार 4 घंटों से स्नो ही बढ़ रहा है और अभी भी माहौल कुछ धूप जैसा लग ही नहीं रहा है, स्नो ही आ रहा है पूरा। तो वहीं इस स्नोफॉल का असर जनजीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में भारी बर्फबारी होने से 4 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं 395 ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। मैं मॉर्निंग से ही इधर हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 3 टाइम्स देख चुका है स्नोफॉल कंटिन्यू, अभी भी वेट कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं। स्नोफॉल देखी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आया। पहली बार देखी ऐसी स्नो, बहुत मजा आया। आज ही बारिश पड़ी है, आज पहली बर्फ है, इसका तो बखरा ही नजारा होता है पहली बर्फ का। तो बहुत अभी किया है, अभी कर रहे हैं और करेंगे भी। और इस सर्दी के मौसम में ये पहला मौका है जब हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में एक साथ बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही दिसंबर जनवरी के लगभग पौने 2 महीने लंबे ड्राई स्पेल से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। दिसंबर और जनवरी महीने में कहीं पर भी
बर्फबारी न होने के कारण हिमाचल में 120 साल के सबसे भयंकर सूखे जैसे हालात बन गए थे। ताज़ा बर्फबारी सेब की फसल के लिए वरदान की तरह है। इसकी वजह से अब सेब के बागीचों में फ्लोरिंग के जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे हो सकेंगे। वहीं बदलते मौसम के मिजाज पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी और भगवान ने सुन ली। इस बर्फबारी और बरसात से प्रदेश के बागवानों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने कल हमने प्रार्थना की थी सुन लिया है, और अच्छी बात है बागवान किसान मायूस हो चुके थे। जो दिन रात मेहनत करता है, खेती में पसीना बहाता है, भगवान ने उनकी सुनी है। और मैं नाबार्ड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इन योजनाओं में हमें धन उपलब्ध करवाने का वादा किया है। और नाबार्ड वैसे भी पिछले कई सालों से हमें इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाता रहा है। मैं स्पेसिफिक तौर पर नाबार्ड का हिमाचल प्रदेश के जो प्रबंधक है पठानिया जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। स्थानीय प्रशासन ने अगले 5 दिन तक पर्यटकों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। कुल्लू जिले में अटल टनल के नॉर्थ पोल और लाहौल स्पीति में पड़ते टनल के पोल पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लाहौल स्पीति जिला के केलांग और चंबा जिले के भरमौर और सलूनी एरिया में ताजा बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें वाहनों के लिए बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने टूरिस्टों और स्थानीय लोगों को बर्फ से ढक चुकी सड़कों पर वाहन नहीं चलाने की सलाह दी है। साथ ही लाहौल स्पीति पुलिस ने बेहद जरूरी होने पर ही लोगों को ट्रैवल करने की एडवाइजरी जारी की है। देखिए, पिछले 24 घंटों में WD के इफेक्ट से पूरे प्रदेश में देखिए रेनफॉल और साथ ही जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं और हाई रीचिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो सुबह 8:30 बजे तक जो हाईएस्ट अमाउंट है स्नोफॉल का वो लाहौल से आया था, उदयपुर में 26 सेंटीमीटर, वहीं किलोंग में 8 सेंटीमीटर है, कोठी से 15 सेंटीमीटर आया था। और अगर शिमला की बात करें तो शिमला की जो हायर बेल्ट वहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। और बारिश की बात करें तो सलूनी में 30 mm बारिश रिपोर्ट की गई थी। और जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हल्की फुल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। मतलब तो पूरे प्रदेश में ही एक्टिविटी सुबह तक मतलब रिपोर्ट की गई थी। उसके बाद भी देखिए उसके बाद भी जो बारिश का क्रम था और जो स्नोफॉल का जो सिलसिला है हमारे ऊपरी क्षेत्र में वो जारी है अभी। इस बर्फबारी और बरसात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 122 साल का रिकॉर्ड सूखा भी खत्म हो गया है। हिमाचल में इस साल जनवरी महीने के पहले 30 दिनों में सामान्य से 99% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। जनवरी महीने में ऐसा सूखा हिमाचल में पिछले 122 साल के दौरान कभी नहीं पड़ा। बहुत ही बढ़िया। स्नोफॉल तो नहीं, लेकिन स्नो दिख रही है तो बहुत मजा आया। भी हो सकता है स्नोफॉल भी मिल जाए, लाइव स्नोफॉल देखने के लिए। सो वेट कर रहे हैं वो मिल जाए हमको। ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, वीडियोस देखे थे काफी, तो बहुत समय से प्लान कर रहे थे आने का। प्रेडिक्शन तो थे, देख के ही आए थे और प्लान कोइंसिडेंटली हो ही गया एकदम एज पर प्लान। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, हम तो 31 दिसंबर को आते थे, अब की आए नहीं पड़ी तो आज फिर आए। हमें पता लग गया कि बरसात में शायद बर्फ पड़ेगी, तो फिर आज सुबह हम घर से निकले थे। ताजा बर्फबारी से किसानों और बागवानों के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर इस बार बर्फबारी नहीं होने से हिमाचल में टूरिज्म कारोबार मंदा रहा था। टूरिस्ट पहाड़ों पर नहीं आ रहे थे। अब बर्फबारी के बाद रौनक बढ़ सकती है। किसानों और बागवानों के लिए भी ये बर्फबारी टॉनिक का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।